टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 5 मैटर एंड मटेरियल। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड लास्ट इज मेजरमेंट्स। ओके, सो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एज एनीथिंग, कुछ भी ऐसा जिसका भार है और वो कुछ स्पेस, कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर कहते हैं। जैसे पेन मैंने पकड़ा है तो ये भी मैटर है, ठीक है। ये बुक है, ये भी मैटर है, जो जिसमें जरा सा भी भार है और जरा सा भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो वो मैटर है। ओके, आपकी टेनिस बॉल भी है, वो भी मैटर है। चावल का दाना है, राइस का एक दाना भी है तो वो भी मैटर है। ओके, matter is made up of tiny particles called atoms or molecules and can be a solid। देखिए, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ओके, एग्जाम्पल बुक, बॉल एक्सेट्रा। लिक्विड, लिक्विड क्या होते हैं? मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। गैसेस क्या होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, एनीथिंग। ठीक है, ऑल मटेरियल थिंग्स आर कंपोज ऑफ मैटर। जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं वो सब मैटर से बनी है। ठीक है, देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं? वो पास पास होते हैं। ठीक है, और लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, और अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, देखिए, जो सॉलिड होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है। जैसे ये पेन है तो उसका एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, और मान लीजिए ये बुक है तो इसका भी एक शेप है। लिक्विड, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। देखिए, आप अगर पानी को छोटे ग्लास में रखेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, बड़े ग्लास में रखेंगे उसकी, कप में रखेंगे उसमें, बोल में रखेंगे उसकी शेप। ठीक है, तो इसलिए लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो होगा। ठीक है, देखिए, वॉल्यूम इस पेन का भी है वॉल्यूम, लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम नहीं होता है। कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। देखिए, सॉलिड, सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हैं इजीली? नो। आप इस पेन को कंप्रेस करके छोटा बना सकते हैं? नो। और ये बुक को आप छोटा बना सकते हैं? नो। लिक्विड, आप पानी के ग्लास में एक पानी भरा हुआ है तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, लेकिन गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मैटर कैन, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। देखिए, ऐसा पदार्थ जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट, जैसे मान लीजिए अगर आप वो लेते हैं, ग्लूकॉन डी लेते हैं, वो आपका पानी में डिजॉल्व हो जाता है ना, तो उसको हम सॉल्यूट कह सकते हैं। ठीक है, द लिक्विड इन विच इट डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और जिस पानी में वो डिजॉल्व हो जाता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे आपने एक पानी लिया है और एक ग्लूकॉन डी लिया है। ठीक है, ग्लूकॉन डी क्या है आपका? वो सॉल्यूट है। और देखिए, पानी में जिसमें आप उसे डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। एंड द मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इनटू अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। और जो उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, आपका ग्लूकॉन डी और पानी को जो मिला के बना है उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपका ग्लूकॉन डी है वो है सॉल्यूट, और जो पानी है वो है सॉल्वेंट, और जो दोनों को मिक्स करके बनाया है वो सॉल्यूशन। ठीक है, there are many ways by which substance either soluble or insoluble can be separated from solution. Example, heating, sedimentation and decantation etc. अब देखिए, मैं आपको इसमें क्या कहते हैं? सॉल्यूबल। हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो या तो सॉल्यूबल होते हैं या वो इनसॉल्यूबल होते हैं। और जो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल होते हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से, विद द हेल्प ऑफ किस किस प्रोसेस से? हीटिंग प्रोसेस से, सेडिमेंटन प्रोसेस से एंड डिकेंटेशन प्रोसेस से। ठीक है, अब देखिए, हीटिंग क्या होता है? हीटिंग में ये होता है जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है, वो चीज़ नीचे रह जाती है। ठीक है,
और सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन वो होता है जब देखिए मान लीजिए कोई आप किसी पानी के गिलास में आपने कोई भारी चीज़ डाली और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब नीचे बैठ जाती है, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। देखिए आप मान लीजिए पानी के गिलास में आप चीनी डाल रहे हैं, चीनी डालते हैं तो चीनी के पार्टिकल्स हैवी होते हैं और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे को आ जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम, अगर पानी में आप चीनी डालेंगे तो उसे कहेंगे सेडिमेंटेशन। ओके। और हीटिंग क्या? हीटिंग जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ को हीट कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी मम्मा ने दाल बनाई, देखिए दाल में उन्होंने बहुत सारा पानी डाला, ठीक है। अगर आप उसको हीट करते करते रहेंगे तो लास्ट में आपको केवल दाल ही दाल रह जाएगी, उसका पूरा पानी सूख जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं हीटिंग। और देखिए डिकेंटेशन होता है कि जब दो मतलब चीज़ें आपस में नहीं मिलती हैं। मान लीजिए आप पानी में अगर आप रेत मिक्स कर रहे हैं तो देखिए रेत अलग हो जाएगी और वो अलग हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए पानी में आप तेल डाल रहे हैं तो दोनों ऐसे सॉल्यूशन हैं और लेकिन आप पानी से तेल को अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। तो देखिए ये है सॉल्यूट, मैंने क्या कहा, ये सॉल्यूट है जिसमें मिलाएंगे वो सॉल्वेंट और दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा? सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट चेंज करता है हीट करने में या कूल करने में, ठीक है। देखिए सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग। देखिए सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है हीट करने में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी आइसक्रीम है, आप उसको बाहर निकाल देंगे तो बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, तो वो लिक्विड सी बन जाती है। तो ठीक, उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग। तो देखिए उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली ना। ऐसे ही लिक्विड चेंजेस टू गैस ऑन हीटिंग, और लिक्विड जो होता है गैस में बदल जाता है हीट करने में। देखिए मान लीजिए आप पानी बॉईल कर रहे हैं तो आप उसको हीट करते रहेंगे तो वो पूरा एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गैस चेंजेस टू लिक्विड ऑन कूलिंग, और गैस को अगर आप ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगी। जो कॉन्डेंसेशन प्रोसेस होती है वो यही होती है। लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड ऑन कूलिंग, और देखिए लिक्विड जो होता है सॉलिड में बदल जाता है कूल करने में। जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ जब हम जमाते हैं तो पहले पानी को लेते हैं ना, तो पानी क्या होता है? लिक्विड। और जब वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है। सॉलिड चेंजेस टू गैस डायरेक्टली ऑन हीटिंग। देखिए जब सॉलिड जो है हमारा गैस बन जाता है डायरेक्टली ऑन हीटिंग तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब देखिए इसमें क्या दिया? एक लिक्विड है, ठीक है, वो एवोपरेट होके गैस बन गया, ठीक है। और ऐसे ही उसको हमने लिक्विड को फ्रीज करा तो वो सॉलिड बन गया। और सॉलिड जब डायरेक्टली गैस बन जाता है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस को अगर कॉन्डेंसेशन करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है, और आप जब सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। द मास ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। देखिए किसी बॉडी का मास कितना होता है? देखिए मास मतलब जैसे पेन है तो इसका वेट कितना होगा, तो वो उसका मास कहलाएगा। मतलब इसमें कितना मैटर है, ठीक है, वो उसका मास कहलाएगा। मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम। मास को हम ग्राम्स या किलोग्राम्स में, मीन्स इसके भार को हम किस में मेजर करेंगे? ग्राम्स या किलोग्राम्स में, ओके। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ बॉडी ऑक्यूपाइज कॉल्ड एज वॉल्यूम। और देखिए जितना स्पेस लेती है कोई भी बॉडी तो उसको कहते हैं वॉल्यूम। देखिए जैसे ये पेन यहाँ से यहाँ तक का स्पेस ले रहा है, ठीक है, और ये पूरा स्पेस को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। द वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। इससे ऐसे लिखते हैं cm की पावर 3 और क्यूबिक मीटर्स एंड मिलीलीटर्स और लीटर्स। डिफरेंट मटीरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हर मटीरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। दे कैन बी सॉफ्ट और हार्ड। वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, ब्रेकेबल भी हो सकते हैं, नॉन ब्रेकेबल भी हो सकते हैं। ओपैक मतलब देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिससे आर पार देखा जा सकता है, और ओपैक होते हैं जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे डोर्स होते हैं, वुडन डोर जो होंगे वो कैसे होंगे? ओपैक। ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट, एंड वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ, ठीक है। मटेरियल कैसे हो सकते हैं? हार्ड, ब्रेकेबल, नॉन ब्रेकेबल, ओपैक, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट, वाटरप्रूफ एंड नॉन वाटरप्रूफ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।